जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें रेगुलर बेसिस पे जीएसटी से अपडेट्स आते रहते हैं और आज का जो हमारा अपडेट है वो जीएसटी आईएमएस। ठीक है, क्या है ये आईएमएस और इसकी एडवाइजरी हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल में आना है। जीएसटी पोर्टल में आने के बाद हमें न्यूज़ एंड अपडेट्स में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो एडवाइजरी हमें आई हुई है 3 सितंबर को आई हुई है। ठीक है, अब ये इसको डिटेल्स में हम लोग समझने के लिए क्या है आईएमएस और इसकी ड्यू डेट्स क्या है, एडवाइजरी को डाउनलोड करने के लिए हमें प्लीज़ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो हमारा एडवाइजरी है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, एडवाइजरी को ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें देख सकते हैं कि जो हमारा आईएमएस है उसके लिए हम लोग ये विंडो में आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं यहाँ पे कि कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने के बाद हम आगे जो एडवाइजरी में उसमें जाके चेक करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ आईएमएस, है ना। आईएमएस है क्या? तो आईएमएस का फुल फॉर्म है इज इनवॉइस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, व्हाट फॉर मतलब ये किस चीज़ के लिए है। हर किसी को ये क्वेश्चन रहेगा कि ये है किस लिए, है ना। क्योंकि जीएसटी में है, आईएमएस है, लेकिन है किस लिए। तो जो आईएमएस है ये जो हमारा सप्लायर होता है, ठीक है, तो सप्लायर का जो इन्वॉइसेस होते हैं उसको हम लोग करेक्शन करने के लिए हम लोग एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग में रख सकते हैं। मान लो कि हमारा जो सप्लायर है ना, मान सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया। फाइल करने के बाद वो जो डिटेल्स है इनवॉइस का, हमें कौन से पहले, इससे पहले हमें कौन से फॉर्म में शो होता था, GSTR 2A एंड 2B, है ना। उसके बेस पे हम लोग क्या करते थे, आईटीसी क्लेम करते थे। ठीक है, होगा उसमें क्या होगा कि हमें जो सप्लायर ने हमारा जो इन्वॉइसेस अपलोड किया है वो इन्वॉइसेस सारे आईएमएस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। 2A एंड 2B में तो आना ही है, बट कब आएगा, पहले ये भी जान लेते हैं और आईएमएस भी जान लेते हैं ना। 2A में तो आपको नॉर्मली आना ही है ना। उसके पहले हमें ये जानना है कि आईएमएस में काम क्या है हमारा। तो आईएमएस में हमें जितने भी, अगर मान लो कि हमारा सप्लायर ने 10 इनवॉइस अगस्त मंथ का क्या किया, अपलोड किया है ना, GSTR 1 से फाइलिंग किया हुआ है। तो उसमें हमें ये देखना है कि हमने, हमारा जो आईटीसी है, एलिजिबल आईटीसी कौन से इन्वॉइसेस में है और कौन से इन्वॉइसेस में डिस्क्रिपेंसी है। तो उसको करेक्शन अगर करना है तो हम लोग सप्लायर को नहीं बोल के यहाँ से डायरेक्टली हम लोग पोर्टल से क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो रिजेक्ट करने की क्या, तो क्या होगा, हमारा जो 2B में है, 2B में वो जो आईटीसी हम लोग क्लेम कर सकते थे वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। एक तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपको डैशबोर्ड में, दूसरा रिजेक्ट का, एंड थर्ड है पेंडिंग का। तो एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग का जो जितने भी इन्वॉइस हमने एक्सेप्ट किया हुआ है सारे इन्वॉइसेस का जो आईटीसी है क्या होगा, वो GSTR 2B में शो करने लगेगा। उस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर GSTR 3B फाइल करेंगे और जो हमारा क्लेम करना है वो क्लेम कर सकते हैं आईटीसी। ठीक है, एक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है रिजेक्ट। अगर आप डिस्क्रिपेंसी दिख रहा है इनवॉइस में तो क्या कर सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो इनवॉइस हम लोग अब फिलहाल के लिए नहीं लेंगे और उसको रिजेक्ट करके सामने वाले जो सप्लायर हैं हमारे, उनको इंटीमेट जाएगा कि ये जो इनवॉइस है रिजेक्ट किया हुआ है, तो किस रीज़न से रिजेक्ट किया हुआ है, उनको फिर वो वापस से करेक्शन करके वो वापस अपलोड करेंगे। ठीक है, थर्ड है पेंडिंग। पेंडिंग में हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम्पल के लिए मान लो पेंडिंग जो है, तो पेंडिंग में हम लोग उस चीज़ को हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेंडिंग वाला केस जो है फ्यूचर में भी पेंडिंग रख सकते हैं। और जब हमें कंफर्मेशन प्रॉपर तरीके से आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या करें, उसको आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जब हम एक्सेप्ट करेंगे पेंडिंग इन्वॉइसेस को तो वो जो आईटीसी है वो उसके बाद GSTR 2A में आ जाएगा। फिर 2B में आने के बाद हमें क्या होगा, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब मान लो कि कोई है कि फॉर्म ओपन ही नहीं करता है, जो डैशबोर्ड है वो ओपन ही करना नहीं चाहता है, काफ़ी सारे उनके पास वर्कलोड्स होंगे। तो अब फॉर्म अगर आप डैशबोर्ड ओपन नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा, सिस्टम में वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट डिम अप्रूव हो के हमें जितना आईटीसी 10 के 10 इन्वॉइसेस को क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 2B में कंसीडर कर लिया जाएगा और उस बेस पे हम लोग 3B फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ओपन करके एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसी बेस पे कंसीडर कर सकते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट डिम अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेबल फ्रॉम। ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है ना।
एप्लीकेबल कब से होगा, ये हमारा 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब जीएसटी पोर्टल में आ जाएगा। ठीक है, आईएमएस का डैशबोर्ड। नेक्स्ट है व्हेन टू टेक एक्शन। ठीक है, हमें इसमें एक्शन कब लेना है, तो एक्शन हमें लेना है जब GSTR 1 फाइलिंग होने के, सप्लायर ने समझो GSTR 1 फाइलिंग कर दिया, फाइलिंग करने के बाद अब हमें 2-3 दिन का वेट करना पड़ता है ना, 14 तक वेट करना पड़ता है। 14 तक वेट करने के बाद अब 20 तक, मतलब जब हम पेमेंट करते हैं, 3B फाइलिंग करते हैं, है ना, तो 3B फाइल करने तक हमें उस जो इन्वॉइसेस है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इज इट मैंडेटरी। क्या ये मैंडेटरी है, नहीं ये मैंडेटरी नहीं है, ये इसमें कोई कंप्लायंस इसमें नहीं आएगा। इसमें हम तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई पेनल्टीज फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शनल है हमारा। अब हम आ जाते हैं एडवाइजरी में। एडवाइजरी में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है ये, to enable taxpayers of efficiency address invoices correction amendment with their suppliers through GST portal। GST पोर्टल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लायर को इंटीमेट करके जो भी करेक्शंस करनी है कर सकते हैं। न्यू कम्युनिकेशन प्रोसेस बिंग पोर्टल, मतलब ये न्यू प्रोसेस ही है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप नीचे ये जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इसमें हमें जो IMS का डैशबोर्ड है इस तरह से दिखेगा। IMS यहाँ पे लिख के आ रहा है, IMS डैशबोर्ड इनवर्ड सप्लाइज एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स B2B। ठीक है, तो यहाँ पे हमें GST नंबर शो होने वाला है, GST नंबर एंड इनवॉइस नंबर। ठीक है, और एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग, तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग में रखना है। ठीक है, पेंडिंग वाला जो केस है हमें ये भी ध्यान रखना है कि रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 16 यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये पेंडिंग वाला केस है। the only the invoices should which would be kept pending can be availed by the taxpayer at any future of time but not later than time limit prescribed by the section 16(4) of CGST Act। ठीक है, तो ये हमें जो टाइम लिमिट दिया है 16(4) का, तो 16(4) का टाइम लिमिट हमारा है सितंबर। ठीक है, कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारा सितंबर होने वाला है, अभी सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट जो हमारा सितंबर होने वाला है 30 सितंबर तक हम क्या कर सकते हैं, इसको पेंडिंग वाले जितने केसेस रहेंगे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ सप्लायर्स हैव एंडेड इनवॉइसेस इन GSTR 1 एंड GSTR 1A देन द सेम विल फॉलो इन IMS। जो भी हमारा इनवॉइस GSTR 1 एंड GSTR 1A में चेंजेस अमेंड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हमें IMS के डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ITC करस्पॉन्डिंग टू द सेम विल फॉलो इन GSTR 2B, मतलब IMS के ज़रिए हमारा क्या होगा, सेम चीज़ें हमें क्या होगा 2B में भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा ऑफ द रिसिपेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है फर्दर द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ द GSTR 2B ओनली द फील्ड इनवॉइसेस रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर विल बी कंसिडर्ड द कंपटीशन ऑफ ITC, मतलब जो भी हमारा GSTR 2B में, उसके बाद नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन टेकन बाय द टैक्स पेयर इनवॉइसेस रिकॉर्ड कैन बी कैटेगराइज एज बिलो। ठीक है, एक कंडीशन है इसमें, नो एक्शन टेकन। ठीक है, हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब इन्वॉइसेस हमारे IMS के डैशबोर्ड में शो हो रहे, तो हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा, देयर आर द इन्वॉइसेस रिकॉर्डेड वेयर नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द रिसिपेंट दिस विल बी ट्रीटेड एज डीम एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ GST 2B जनरेशन। जब GSTR 2B जनरेट होगा 14 तक होता है हमारा। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होगा, डीम एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेड, जब हम कोई भी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आर द एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स एंड विल बी पार्ट ऑफ द GST 2B जनरेशन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारा GSTR 2B में शो हो जाएगा। रिजेक्टेड, जो इनवॉइसेस हम लोग रिजेक्ट करेंगे वो क्या होगा, दिस रिकॉर्ड्स विल बी नॉट कंसिडर्ड GST 2B जनरेशन। जो इनवॉइसेस हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो 2B में नहीं आएगा। ठीक है, पेंडिंग, दिस रिक्वेस्ट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड ऑन GST 2B जनरेशन फॉर द मंथ ऑफ सेम will be carried forward in the IMS itself for the further action subsequent months। ठीक है, मतलब जब तक हमने 16(4) का हमें टाइम लिमिट दिया गया, तो 16(4) के हिसाब से सितंबर तक हमें क्या होगा, वो पेंडिंग लिस्ट में शो करेगा। ठीक है, दिस फंक्शनलिटी इज़ अ फैसिलिटेशन ऑफ द टैक्स पेयर, ये
टैक्स पेयर एंड विल नॉट एडेड एनी कंप्लायंसेस, मतलब ये कोई कंप्लायंसेस नहीं है, ये एक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड किया जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि कोई भी कंप्लायंसेस है और कोई भी नोटिस हमें आ सके। ठीक है, हमारे केस में क्यूआरएमपी स्कीम के लिए भी सेम होगा। ठीक है, आपको दिखाया सेम हमें एक्सेप्टेड कितना था और रिजेक्टेड एंड पेंडिंग, जो भी हमने एक्सेप्ट रिजेक्ट किया होगा सारे डिटेल्स हमें इस ऐसे स्क्रीन में शो होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह इनकम टैक्स, जीएसटी और टैली से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।